जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है और जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 5 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक 51% वोटिंग हो चुकी है। के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का दिन है आज। कश्मीर रीजन की 16 सीट्स पर मतदान का दिन है और जम्मू रीजन की। तनु, तुम्हें अभी कोई डर किसी तरीके का? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि मैं यहाँ घूम रही थी तो मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 11 बज रहे हैं और 2024 कश्मीर का विधानसभा का इलेक्शन 10 सालों के बाद यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन हो रहा है। बात से प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अगर वो 60% से ज्यादा लोग बाहर आके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जब उसको ख़त्म किया गया तो सारी दुनिया ने उस वक्त देख लिया था कि कश्मीरी कितने खुश हैं। उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं जो बीजेपी वगैरह पार्टी, तो वो सही कर रहे हैं। अगर हमें भी मौका मिले तो शायद हम भी यही करें। तो जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट हुआ तब से पाकिस्तान के लोगों की तरह तरह की रिएक्शन आना चालू हो गए थे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो गया दोस्तों, उस पर पाकिस्तान के लोगों की राय पहले की और बाद के भी दोनों देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान के लोगों के अंदर क्या है, पाकिस्तान के लोगों के मन के अंदर में क्या है, वो क्या सोचते हैं कश्मीर के बारे में। सभी को पता है कि कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं, फिर भी पाकिस्तानियों की राय हम लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है, तो उसका जो बेसिक फैसला करने की बेसिक जो वजह है वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देगी। जो जमात है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करवाई है, उन्होंने वहाँ की जो आवाम है उनको सहूलियात दी हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो आवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर वो पाकिस्तान के भी साथ शामिल होने की कोशिश करें तो वो किस बुनियाद पे करेंगे? पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपकी बात जो है कि कश्मीर हमारा है, बिल्कुल भी इंटरनेशनल फोरम पर मानी नहीं जाएगी। और मैप पे भी दिखा जाए आपको तो वो कश्मीर इंडिया में ही आता है ज़्यादातर। तो आप भले कहते रहे कि कश्मीर हमारा, वो जो है जो इंडिया के ही कब्जे में रहेगा। देखिए, इंटरनेशनल फर्म पे कोई हमारी बात कैसे सुनेगा? हम कश्मीर के लिए कुछ करेंगे तो सुनेगा। अब इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई है जम्मू कश्मीर के अंदर। 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर में जाके बैठी और बड़े पुरसकून तरीके से उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है। यानी इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया का टू टांग है और इंडिया से बिलोंग करता है। बिल्कुल इंडिया ही ये कर सकता है। 2024 कश्मीर का विधानसभा का इलेक्शन 10 सालों के बाद यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन हो रहा है और 11 बजे मैं, मेरी साथी तनु इधर आओ, तुम भी आज वीडियो के अंदर आओ। तनु भी साथ में है और बहुत सारी जो औरतें हैं, मतलब महिलाएं हैं, वो भी अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले यहाँ पर घूम रही थी। तो मैंने ये पूछा, यहाँ के लोकल एक बाबा जी भी बैठे हैं, इनसे हम लोग अभी बात करेंगे। मैंने इनसे ये पूछा कि बाबा एक बात बताइए, अभी से मतलब जब 370 हटा यहाँ से, मतलब 5 साल हो गए, उस 2019 में हटा, तो उससे पहले क्या, जैसे 11 अभी बज रहे हैं, तो क्या हम लोग ऐसे घूम सकते थे यहाँ पे? तो बाबा ने कहा नहीं, माहौल ख़राब था, तो बदलाव हम यही से समझते हैं। तनु, तुम्हें अभी कोई डर किसी तरीके का? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि मैं यहाँ घूम रही थी तो मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लगभग 7 बजे से हम लोग यहाँ ही बैठे हुए हैं, सिर्फ ये माहौल देखने के लिए। और सिर्फ आज ही नहीं, हम लोग अक्सर यहाँ आए, जब से यहाँ आए तब से शाम को यहाँ बैठते हैं। तो सिर्फ हम लोग ही नहीं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी रहती हैं, शाम को घूमती हैं, लड़कियाँ, महिलाएं, किसी तरह का कोई पहले भी घूम रही थी। अभी कुछ देर पहले भी घूम रही थी जब हम लोगों ने बाबा से बात करी। बाबा से बात किया। अब और भी यहाँ पर जैसे जैसे और भी लोग आएंगे ना, तो वो और लोग रात में घूमेंगे, उस तरीके का माहौल बनेगा। बात से प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अगर वो 60% से ज्यादा लोग बाहर आके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो देखिए, 5 अगस्त 2019 को जी आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जब उसको ख़त्म किया गया तो सारी दुनिया ने उस वक्त देख लिया था कि कश्मीरी कितने खुश हैं। कश्मीर को पूरी दुनिया से सेपरेट करके, डिस्कनेक्ट करके एक जेल बना के रखा गया और हमेशा से अपने नाजायज़ कब्ज़े को दुआम देने के लिए जो टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए वो 5 अगस्त 2019 से लेके दोबारा उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए। बहुत मुज़ालिम वहाँ पे हुए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने भी देखी। तो वहाँ पे मीडिया की एक्सेस नहीं थी, लेकिन थ्रू इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और हमारी अपनी जो रिपोर्टिंग होती थी पाकिस्तान में,
और इंटरनेशनल दोस्तों से राब्ते से पता चलता था कि वहाँ पे क्या हालात है। हमारे अपने दोस्त भी हैं कश्मीर में, कश्मीर से हमारा रिश्ता भी है, हम वहाँ से माइग्रेटेड हैं। कौन सी जगह से? जी हम अखनूर से हैं जी। अच्छा। जी ये 48 में मेरे जो फादर से वो वहाँ से हिजरत करके आए थे। इंडिया कश्मीर से? जी इंडियन कश्मीर तो मैं उसको नहीं कहूँगा, हम तो कश्मीर ही कहेंगे, और वन डे इट विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट शैल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने अगर बात की जाए दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखी। मैं एक बंदे के सवाल का बस जवाब देना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि इनका परिवार कश्मीर के अखनूर से माइग्रेट करके पाकिस्तान चला गया था 1948 में। उन्होंने कहा कि 2019 5 अगस्त को जिस तरह से भारत में कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था, जिसको वो लोग आर्टिकल 35A और 370 कहते थे, उसको समाप्त करके कश्मीर को एक जेल बना दिया गया, कश्मीर के सारे इंटरनेट को बंद कर दिया गया, कश्मीर को एक तरह से पूरा जेल में तब्दील कर दिया गया और कश्मीरियों पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया गया, उनका कहना था। तो दोस्तों मैं इनको बस एक बात कहना, और दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो कुछ दोस्त हैं उनके माध्यम से पता चल रहा था कि कश्मीर की हालात क्या है, वहाँ के लोगों की हालात क्या है, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे। तो दोस्तों मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब कश्मीर में इंटरनेट बंद था, कश्मीर में पूरे कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया गया था, तो फिर वहाँ से खबरें निकलती कैसे थी? आप ही बताओ कि अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए, जेल में ना कोई इंटरनेट है, ना कोई वहाँ के मोबाइल फ़ोन्स है, ना कोई टावर्स काम कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे यहाँ के खबरें कहीं दूसरी जगह पर आप दे सकते हो? तो देखिए कुछ बनी-बनाई बातें होती है, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनको लगता है कि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जाता है, बहुत अत्याचार होता है यहाँ पे, भारत की गवर्नमेंट, भारत की सेना वहाँ पे कश्मीरियों को जीने नहीं देती है, तो ये सारे के सारे गलत है। कश्मीरियों से आज जाके पूछिए, क्योंकि देखिए अभी हाल-फिलहाल में कश्मीर में वोटिंग हुई है और इसका प्रतिशत आप लोग अगर जानोगे तो फिर आप लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाएगी। एवरेज वोटिंग हमारे पूरे देश में लगभग 51 टू 55% के अंदर में रहता है। लेकिन दोस्तों कश्मीर में इस बार का वोटिंग प्रतिशत 60 से 65 के बीच में था। अगर एवरेज कश्मीर के वोटिंग का परसेंटेज निकाला जाए तो 61.7%। मैं एक टीवी न्यूज़ चैनल में देख के बता रहा हूँ, मैंने कोई कहीं गूगल पे जाके सर्च नहीं किया। उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों 60% वोटिंग होना यानी कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई वहाँ की जनता अगर खुश नहीं होती, हमारी गवर्नमेंट, हमारे शासन-प्रशासन या जो भी अभी वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर एलजी का शासन है, अगर खुश नहीं होती तो 60% वोटिंग भी नहीं होती। तो पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए और सच्ची जो खबरें हैं, उसको बाहर लाके रखना चाहिए। ये नहीं कि प्रोपेगेंडा कोई फैला रहा है तो उस प्रोपेगेंडे के आधार पर ही कुछ आके बोल दे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, अब जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नहीं बल्कि चैनल का लिंक है, तो जाइएगा, सपोर्ट उनको भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।